जब ये रिएक्शन आपका होगा, ठीक है, ध्यान देंगे, ये जब रिएक्शन होगा NaOH2 से, ठीक है, तो आपके सब फैकल्टीज ने कराया होगा, तो साइड प्रोडक्ट जो होगा वो HCOONA बन जाएगा। और वो तो है ही ना, आइडोफॉर्म तो है ही, आइडोफॉर्म तो आपका प्रोडक्ट बनना ही बनना था, वो तो बनना ही बनना, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट बनना है, वो तो सिंपल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कब एच हो सकता है, सिर्फ एच हो सकता है, सिर्फ दो एग्जांपल हैं, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा, ओनली इथाइल अल्कोहल गिव दिस टेस्ट, और इसका ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट आया आपका, एसिटाल्डिहाइड, ओनली एसिटाल्डिहाइड गिविंग दिस टेस्ट। इस पे क्वेश्चन हिस्ट्री है, कभी ऐसा नहीं हो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है जी। इसको भी देखेंगे, आर लगाया है हमने, तो ये हो गया अल्कोहल, और ये भी आपका जो है बाद में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, नीचे देखेंगे, ये जो है आपका यहाँ आया ऑक्सीडाइज किया, तो ये मिथाइल कीटोन बन गया, और ये तो खुद मिथाइल कीटोन था ही, ठीक है। तो आर को पीएच भी कर सकते हैं, तो ये फिनाइल कीटोन बन जाएगा। बेसिकली क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मिथाइलेटेड, मिथाइलेटेड, ठीक है। अगले पेज पे देखेंगे तो मैंने लिखा है ऑल मिथाइलेटेड कीटोन्स, ऑल मिथाइलेटेड कीटोन्स दैट इज CH3OR, या आर हो या यहाँ पे आपका क्या पीएच, कंसेप्ट है मिथाइलेटेड कीटोन, ठीक है। मिथाइलेट गिव दिस टेस्ट, तो नीचे रिएक्शन लिखिए, साफ दिख रहा है मिथाइलेटेड कीटोन, ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा आपका, मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा क्लोरोफॉर्म वाला सी जो है, ये सी यही है जो सी होता है, ठीक है जी। और ये आपको दिख ही रहा है कि ये RCOONA बन गया, साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिवाइज कराने के लिए एक बार कि देखेंगे, आर रखा हमने, आर आर को पीएच कर सकते हैं, आर को साइक्लोअल्काइल कर सकते हैं, आर को आपका बेंजाइल कर सकते हैं, ठीक है ना, आर को आपका अलाइल भी कर सकते हैं। ऑल विल गिव यू आपका क्या, धड़ल्ले से खुल के आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है जी, समझ आ रही है बात आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड एंड डेरिवेटिव डू नॉट गिव दिस टेस्ट, इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, बस ध्यान रखना है इसको आपको। क्यों आइडिया आया, क्योंकि अभी हमने कहा था कि ये CH3CO ग्रुप, तो इसमें भी क्या है CH3 ग्रुप है, इसलिए मैंने लिखा ओनली एसिटिक एसिड CH3CO, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि एसिटिक एसिड भी देगा, अमाइड भी देगा, एस्टर भी देगा, एनिडेट भी देगा, ये देगा, अपने घर की खेती नहीं है, ये आपका नहीं देगा। क्यों, कारण सारा क्या होता है, शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ आपको, चलो एक चीज़ दिमाग में रख लो, इसकी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्या होगा, अभी आइडोफॉर्म लिख लेते हैं ना, आपके दिमाग में आइडोफॉर्म क्या लिखना है इसके अंदर, नो हेलोजिनेशन, बस इसको इतनी डिटेल से मत जाओ, नो हेलोजिनेशन एट आपका अल्फा आपका कार्बन, तो इसका मतलब है कि वो चांस नहीं है आपके क्या एडोफॉर्म टेस्ट होने की, ठीक है जी। इस तरह से इसके बाद मैंने एक और कोशिश करी आपके सामने, छोटा सा ग्रेनाडियन में भी कराया जाए, केमिस्ट्री ऑफ ग्रेनाडियन। ग्रेनाडियन बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि वाई वी यूज आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाई कांट वी यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो ग्रेनाडियन का क्या होता है, अनस्टेबल बहुत डोमिनेंट होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रेनाडियन का जो बेस कैरेक्टर है, ये वाला जो बेस कैरेक्टर है, ये वाला, ये इसका डोमिनेंट है। क्वेश्चन में निकाल के लाया हूँ इसको, डोमिनेट ओवर आपका इट्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है अभी आ जाएगा, तो आपको थोड़ा मजा भी आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन ये था कि हम ए प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होती, तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ये मैंने आपके लिए और एफर्ट लगाया, ग्रेनाडियन एज ए बेस का पूरा चार्ट बना दिया, जितने भी पॉसिबल स्पीशीज हैं, जितने पॉसिबल स्पीशीज हैं देट विच कंटेन्स विच कैन गिव एसिडिक हाइड्रोजन टू आपका ग्रेनाडियन, और प्रोडक्ट देख रहे हो सब में क्या बन रहा है आपका, अल्केन बन रहा है, ऊपर हमने दे ही रखा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा अल्केन बनेगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर विद मी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से मैंने ग्रेनाडियन एज न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्शन ली है इसके अंदर, तो जो भी पॉसिबिलिटीज थी कि ये जो एज न्यूक्लियोफाइल, एज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट, ठीक है जी। ये पहले तीन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन, फॉलोड बाय आपका क्या है कि एसिड डेरिवेटिव चल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करेंगे तो एसिड बन जाएगा। तो आप देखेंगे ब्यूटी ऑफ द रिएक्शन है कि अल्कोहल बने पहले, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप खुद बने, यहाँ तक कार्बोनिल ग्रुप बने, फिर ये एसिड ही बन गया, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग अमाउंट सारे बने। अब इधर आएंगे, साइनाइड से रिएक्शन किया तो फिर कीटोन बन गए, ठीक है। तो फिर आपको साइनाइड से किया तो फिर कीटोन बन गए। दोनों में अंतर कितना था कि इसमें फिनाइल कीटोन बना और इसके अंदर अल्काइल कीटोन बना, क्यों,
क्योंकि यहाँ हमने बेंजोनाइट्राइल लिया और यहाँ हमने आपका अल्काइल नाइट्राइल लिया। क्लियर हो गया आपका। फिर हमने क्या किया, आपका ऑक्सीरेन से लिए, ऑक्सीरेन से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे ये इसमें ऑक्सीरेन में 0 अल्काइलेशन है, या एक अल्काइल ग्रुप है या 2 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो 0 अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अल्कोहल, 1 अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, 2 अल्काइल ग्रुप है तो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि ये रिंग इस जगह से ब्रेक कर जाता है। तो इस जगह इस जगह से, सॉरी, कहाँ से ब्रेक करेगा ये यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है जी, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा। पहले वाले का तो पता नहीं लगता, लेकिन जो सेकंड वाला बड़ा सही है कि यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो आर के इस कार्बन के साथ क्या आएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, ये सिंपल है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये इसमें सिर्फ क्या ख्याल रखना होता है आपका, आपको एक ही चीज़ ख्याल रखना होता है इसमें, आर शुड नॉट बी टर्शरी। तो अभी बताया कि ग्रिग्नार्ड एजेंट स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, टर्शरी में क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन हो जाएगा, वो भी कौन सा वाला, E2 वाला। ठीक है, बहुत ही शानदार चीज़ है ये, डाई एल्काइल कार्बोनेट, ये भी एक एस्टर ही होता है। ठीक है, काश एक मिनट रुकियो। ठीक है दोस्तों, मेरा एक बार हैंड रेस कर देना, इफ स्क्रीन इज क्लियर, माई साउंड इज क्लियर। ठीक है, ठीक हो रहा है, बीच में गड़बड़ हो गई थी, ठीक चल रहा है ना? हाँ, बीच में मेरे स्क्रीन कुछ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, फोन कर दियो। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये एस्टर जो है, ये डाइल्काइल कार्बोनेट बोलते हैं इसमें। तो एक 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 ग्रिग्नार्ड एजेंट स्क्रीन पे देखेंगे, आपको कराया गया होगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये आपका, और मैं आपको ये करा देता हूँ, मुझे मालूम है इसमें ना बहुत परेशानी होती है लोगों को, और फिर मतलब एग्ज़ाम में सिचुएशन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। डाइल्काइल कार्बोनेट या अभी डाइथाइल आपका कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको तो आइडिया है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो आप देख रहे हो क्या बचेगा, कोई बात नहीं, जो बच्चों को मैंने कराया है वो एक बार देख लें एक बार, और ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 मोल लिखा था, तो दूसरा मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट का होगा, आप चाहें तो यू कैन चेंज द ग्रिग्नार्ड एजेंट एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये इधर अटैक कर जाएगा और ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है ना, CO, और ये आपका क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। तो आपको मालूम ही है कि अगर फर्दर ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा तो आपकी रिएक्शन हो सकती है, और फर्दर होगा, ठीक है, तो भी हो सकती है। ठीक है, ये आप विजुलाइज कर लीजिए, वो कब होगा, जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, अगर एक और ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टर्शरी 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा आपका, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, बंद करते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हमारी आज की आपकी क्लास के ऊपर, जो हमारा टारगेट है, जिसके लिए हमने आज यहाँ पे सब लोग ज्वाइन करा है। ठीक है, तो मैंने एक चार्ट बनाया था कि कितनी सारी रिएक्शन मैंने इस चैप्टर में करी हैं। तो क्लास 1 में आज करेंगे जो भी आपका एराइल और अल्काइल हैलाइड है, टेस्टिंग वगैरह की चीज़ें हैं। और क्लास 2 जो थोड़ी मुश्किल क्लास होगी, वो हम करेंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ एडवांस के लिए जो आपका 12 तारीख का आ रहा है
मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्शन डाले हैं, ठीक है? उस दिन थोड़े मैंने हाई क्वालिटी के क्वेश्चन डाले, ठीक है? तो आपको दोनों क्लास करेंगे, फ़ायदा होगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ के लिए कर दूँगा, सॉल्यूशन उसके अटैच कर दूँगा, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ये मैंने जो किया है आपका, ये आपका हमने ARSN रिएक्शन जो सबसे पहले दिया था, ठीक है? क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल केस में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके सामने ये सामने जो दिख रहा है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है, अगर मैं इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल लाता हूँ, तो आप क्या कहोगे? आप ठीक है जी। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ आपका ये जो आपका बेंज़ीन रिंग होगा, उसमें ये वाला जो बॉन्ड होगा, वो आपका क्या बनेगा? वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। आपको अगर याद हो, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ आपका क्या? एराइल हैलाइड्स। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? नो रीट, ये टूट नहीं पाएगा। पार्शियल जो डबल बॉन्ड है, ये टूट नहीं पाएगा, ना ही मतलब किसी पाथ से नहीं टूट पाएगा, बॉन्ड ब्रेक, ठीक है? तो ये कारण है। तो क्वेश्चन है कि कैसे करना है। एक तरीका होता है कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका जो है कंडीशन डालें, डोज़ प्रोसेस होता है, डोज़ रिएक्शन होता है, कैटालिटिक कंडीशन के अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। दूसरा तरीका होता है जो हमने आपके सामने रखा है, वो तरीका होता है कि भाई इंट्रोड्यूसिंग डीएक्टिवेटिंग। क्या हमने करे हैं इसके अंदर आप देखेंगे, हमने क्या करे हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है? कहाँ पे अटैच हुए हुए हैं? ऑर्थो पोजीशन पे हुए हुए हैं, यहाँ ऑर्थो पे हुआ है और ये आपका पैरा पे, ठीक है जी? तो ये जो मेटा पे हुआ है, ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्रुप है, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखना है, ये -I है और -M, ठीक है? यहाँ पे क्या है? -I ओनली है। यहाँ पे क्या है? माइनस आपका क्या है? I भी है और माइनस आपका M भी है। तो वेरी, वेरी क्लियरली मोस्ट मतलब जो है मोस्ट ऑब्वियस जो स्टर्म डायमेंशन है वो क्या है कि थर्ड हैज़ टू बी मोर सिलेक्टिव, क्योंकि दो जगह पे लगा हुआ है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, OC2 चैप्टर में इसकी मैकेनिज्म आएगी डिटेल, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन इसके आएंगे एग्जाम के अंदर, जो आपके दो टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है जी? और उसके बाद ऑब्वियसली आपका सेकेंड हो जाता है, ठीक है जी? अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसमें जो दो कंपाउंड है, एक है आपका 1 है और एक है आपका 4 है, ठीक है ना? ये दोनों क्या करते हैं? ये दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। बट अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो 4 विल बी मोर रिएक्टिव देन 1 इफ इफ अ डिसीजन इज टू बी मेड, ठीक है? डिसीजन इज टू बी मेड, समझ गए ना? वैसे इसमें रेट नहीं होगा। और एक बता दूं छोटा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल चलते हुए, अगर मान लेते हैं इसके अंदर हम एक कंपाउंड बना दें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बात बताने जा रहा हूँ इसलिए मैंने लिया ये, ठीक है? ये Cl है, यहाँ पे हमने Cl कर दिया है और यहाँ पे हमने अलाउ किया, मान लीजिए OMe कर दिया। OMe क्या करेगा? प्लस एम फैट लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, लेकिन माइनस आई क्या होगा इसका? मतलब रिलेटिवली वीक होगा। तो क्या होगा? ये बिल्कुल नो रिएक्शन, लेकिन रिएक्टिविटी में इससे पीछे होगा। बड़ी मजेदार चीज है क्या? ये वाले ग्रुप जो SC रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ईज को, कहाँ पे? ऑर्थो पे। कौन से ग्रुप? प्लस एम वाले। वहीं माइनस एम वाले नाइट्रो जैसे ग्रुप क्या करते हैं? जो SC रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, वो ये क्या करते हैं? ARSN रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो इस रिएक्शन को बहुत सारे लोग, बहुत सारे केमिस्ट इसको एक ऐसे ही बोलते थे, एक्टिवेटेड, ठीक है जी? एक्टिवेटेड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगती थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है जी? आंसर तो इसका देख लेंगे कौन सा बन गया, 1 4, हाँ ये बन गया आंसर। आंसर बिल्कुल सिंपली बना हुआ है आपका, हम बना लेते हैं आंसर को, ये C आंसर, ठीक है जी?
सिंपल क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था, मैंने यहाँ पे लिया है, आई यूज्ड टू गिव इट इन टेस्ट एंड वेरी फ्यू पीपल यूज्ड टू डू दिस क्वेश्चन करेक्टली। वेरी फ्यू पीपल यूज्ड टू डू दिस क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, आओ वेलकम करेंगे, थोड़ा सोचेंगे इस क्वेश्चन। आपको भी मैं 1 मिनट के लिए सोचने को टाइम देता हूँ। ठीक है, मैंने आपके सामने ये बना दिया है। C3H6Cl2 एक कंपाउंड है ए, एक्वस NaOH से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन उसका किया है और एक एसिड बन गया है। क्लियर है जी? देखेंगे अब तो, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, जो अल्कली में किया गया। ठीक है, गिव सी विद फार्मूला ये नीचे भी आ जाते हैं, ऑन रिएक्शन विद NaNH2 ए गिव सी वेयर एज बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स द कंपाउंड दिस, यानी ऐसे सी जो है सी विद dilute H2SO4 containing, ठीक है ना, dilute H2SO4 containing Hg2 ion gives D with a formula of this, which reacts with bromine and alkali to give a sodium salt of acid. ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल से 10% लोग टेस्ट में ठीक कर देते। जब जिस क्वेश्चन में मेरे स्टार होंगे ना, आप बिल्कुल तैयार है ना, जिस क्वेश्चन में भी स्टार होगा वो मेरे मोर देन 1 के आंसर होंगे। ठीक है ना, वो मोर देन 1 वाले क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज आप तैयार है। ठीक है, तो अब देखा जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। पहले जैसे मेरे विजुलाइज हो गया, मैं सबसे पहले देखूंगा इसके अंदर, मैं आपको सिखाने आया हूँ क्वेश्चन आज। मैं सबसे पहले एक चीज देखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं देखूंगा ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या चीज है, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि दिस रिप्रेजेंट्स ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n। CnH2n यानी ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। ठीक है ना, और सबको मालूम है कीटोन जो है आपका, अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, वेयर एज अगर ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड का तो एसिड। तो इम्प्लाइज दैट क्लियर कट जो आपका बी है वो आपका 3 कार्बन का, यानी क्या होगा, CH3 CH2 CH। ठीक है जी, क्लियर है। अब इतना क्लियर हो गया तो हेंस इम्प्लाइज दैट जो ए होगा वो क्या है, साफ दिख रहा है, डाइहेलाइड है। डाइहेलाइड डाइहेलाइड है, कौन सा डाइहेलाइड होगा, वो जैम होगा। और जेम के साथ साथ क्या होगा, वो टर्मिनल होगा, क्योंकि वही जेम टर्मिनलाइट हमें दे सकते हैं आपका क्या, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या दे सकते हैं हमारा, वो आपका एल्डिहाइड। इससे एक्वस की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये जो बनेगा जेम डायोल, ये आपका अनस्टेबल होते हैं, कौन से, जेम डायोल। ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो पता लग गया है, मॉड्यूल में एक जो जगह दे रखा है, लेकिन हमें याद नहीं रहती हैं चीज़ें, इसीलिए बड़े भैया नाम का स्पीशीज जो है आपको याद कराने चीज़ों को आए। ठीक है, तो ये C और ये आपका क्लियर कर क्या बन जाएगा, HO, जो कि बी था। तो बी क्लियर हो गया है आपका, ए क्लियर हो चुका है। समझ आ गई बात मेरे को, अच्छे से देख लो, मैं भी रुका हुआ इसके ऊपर। बी क्लियर हो गया है आपका। ठीक है जी, बी बिल्कुल समझ आ चुका है हमें क्या हो गया, ये बी जो है हमारा हमें पता लग चुका है, और अकॉर्डिंगली सी भी पता लग चुका है। ठीक है जी, सी कैसे पता लगेगा, अरे यार वो तो उसको एसिड करेंगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सीधा एसिटिक एसिड हो। ठीक है जी, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, NaNH2 डालना है इसके अंदर। तो ए के अंदर NaNH2 डालना है, जो बहुत ही आसान सी चीज है, जो मिनटों में हम डाल के जो है अगले पेज पे चले जाते हैं। ठीक है जी, आपको सबको मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। NaNH2 इज ए वेरी पावरफुल स्पीशीज। क्यों, क्योंकि वो विनाइलिक हाइड्रोजन को भी हटा लेता है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो मेरा जो प्लान होता है उसमें अल्काइल हैलाइड को भी लाना है, C1 को भी लाना है, हाइड्रोकार्बन को भी लाना है। ठीक है जी, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पता ही लग रहा था कि क्या बनने वाला है आपका, प्रोपाइन बनने वाला है C3H4। C3H4 जो होता है, अगर आप सोचेंगे तो एक और कंपाउंड का बनता है, अगर तुम्हें याद होगा, वो कंपाउंड होता है ये वाला, जिसको साइक्लोप्रोपीन कहते हैं। वो हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि एक ही रिएक्शन सबसे पॉपुलर होती है, किसकी भैया पॉपुलर होती है, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है जी, जो ये वाला एसिड कैटेलाइज और कैटेलाइज बाय आपका मर्क्यूरिक आयन टू गिव यू कीटो इनॉल ऑटोमेरिज्म का एक आंसर बन जाता है। और दोस्तों मेरे प्यारे, क्या बन जाता है, वो आपका एसीटोन बन जाएगा कीटो इनोल ऑटोमेरिज्म से। ठीक है जी, तो कलर चेंज करके बना रहे हैं,
वेलकम कर लेते हैं, आपका ये एसीटोन बन जाता है। ठीक है जी, कौन सा था एसीटोन, इसके अंदर डी था। तो आप देखेंगे डी का मॉलिक्यूलर फार्मूला बी के जैसा है, C3H6O। ऐसे भी कर लेता था मैं इस क्वेश्चन को, मैं समझाने आया हूँ। मैं एग्जाम में होता तो मैं कैसे करता, मैं देखता ऑक्सीडेशन है, C3Ho क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड होगा, ठीक है, तो कीटोन भी हो सकता है, ठीक है नीचे। तो इसका मतलब है ये आपका बी और डी सेम तो है नहीं, तो इसका मतलब है डी 100% क्या होगा आपका, एसीटोन होगा। ठीक है जी, एसीटोन जो है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बहुत ही प्यार से, शिद्दत से मैंने एक चीज समझाई आपको, जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो क्या करते हैं, आइडोफॉर्म देते हैं, हेलोफॉर्म देते हैं, तो इसमें ब्रोमोफॉर्म देते हैं इसकी वजह से। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, वो आपका CHBr3 बन जाएगा, लिक्विड बनता है डार्क टैन कलर का। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको दिख रहा है, वो क्या है, CH3COO। ठीक है जी, क्या आपका ONA बन। मेरे को तो समझाना था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या पार्ट था, वो आपका ई था, C2H4EE, यानी उसको आपका अगर एसिडिफाई करोगे तो ये आपका एसिटिक एसिड, आप देख ही लो आपका क्या बन गया है, C2H4O2 जो ई है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो क्वेश्चन में। अब हम इसका सोल्यूशन वगैरह आंसर देख लेते हैं, जो भी इसमें बनेगा हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। ए जो है वो आपका क्या बना, आपको यही बना, तो ए एक आंसर हो गया। ठीक है जी, बी जो है ऑब्वियसली गलत हो गया। ठीक है, सी क्या था आपका आंसर जो था, सी जो था ऊपर आपका C3H4 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और डी जो है आपका ये हो गया। तो ये आपका ए और डी इसका आंसर हो गया था। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को मान लो, 10% इस लोग इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, 10%, 10%। एक क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने, क्या, कि जिसको मतलब जो है ना 80% लोग ठीक करते हैं। तो आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ टू डू दिस क्वेश्चन। अगली क्लास करेंगे, उसमें पोल डाल के करेंगे, कौन लोग कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, पोल डालेंगे क्लास में। अच्छी क्लास होगी, एडवांस क्लास होगी। तो एक पार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, एक पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। ठीक है जी, तो देखेंगे इसमें हिंट विंट सब दे रखा था हमने, कि ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। और जो सबस्ट्रेट है आपको दिख ही रहा है क्या है, बेसिकली एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है आपसे थिंक ऑफ एसएन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में पॉसिबल था मोर देन वन। ठीक है, स्टार भी लगा हुआ है, और यहाँ इज आर नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रहा है आपको, इज आर आपके क्या नॉट पॉसिबल। तो ये भी एग्जाम में इसलिए भी 10% 20% लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन इसलिए भी गलत होते हैं, ढंग से पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन को, क्या है, इतनी जल्दी में रहते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये आपको सबस्ट्रेट को देखेंगे कि इसमें अगर आप ध्यान से देखो, सब जगह पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल सेम ही है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, दूसरा जो आपका आंसर है, ये सब सबस्ट्रेट है। ये क्या है, सारे के सारे क्या है, आपके सबस्ट्रेट है। ये सारे क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अब आपको सोचना कैसे है कि क्या अल्केन में न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, अल्कोहल में होती है, होती तो है, लेकिन क्या है, वो डिपेंड करता है कि लीविंग ग्रुप कौन सा है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है लीविंग ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो इसमें लीविंग ग्रुप OH है, तो इसका मतलब क्लियर पता लग गया है कि OH बीइंग OH स्ट्रॉन्ग बेस इज अ पुअर लिविंग, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी, अब पुअर लिविंग। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो रिएक्शन है ये होगी नहीं। ठीक है, जिसको हम बड़े प्यार से, शिद्दत से, मजे लेके इसको मतलब जो है काट देते हैं कि रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप वाटर होगा, तो ये बिल्कुल होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आपका होती है, जिसमें अल्कोहल में क्या खास बात होती है, इसमें आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को रिवाइज कराने का पर्पज है आज का क्लास का, कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या मेरे बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के अंदर आपकी रिएक्शन होती है, तो वो उससे क्या हो जाता है, वाटर जो है आपका वीक बेस है, इसलिए आपका क्या है, एक गुड लिविंग, एक गुड लिविंग। ठीक है, फोर्थ चॉइस आप देख रहे होंगे आपका, फोर्थ चॉइस में फिर अल्केन है। ठीक है, तो अल्केन में क्या है, वो रिएक्शन आपकी होती नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना है आपने, कि जो आपका देखा जाए ए में
ए के अंदर, ठीक है जी ना। और दूसरा आपका ध्यान से देखेंगे आपका बी के अंदर, ठीक है। तीसरा आपका देखेंगे डी के अंदर, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है जी। नो सब्स्टिट्यूशन। रीज़न क्या है इसका देखना पड़ेगा। रीज़न ये है, ठीक है जी। ए के अंदर जो रीज़न है आप देखेंगे, ए के अंदर जो रीज़न है और डी में क्या रीज़न है। बी का रीज़न क्लियर हो चुका है, उसके अंदर क्या, क्योंकि ओ एच माइनस पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। ऊपर देखेंगे बॉक्स में एच माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है, लास्ट में देखेंगे आर माइनस पुअर लिविंग ग्रुप। क्या कहना चाह रहे हो भैया, ये तीनों की तीनों क्या हैं हमारे, हाइड्राइड आयन, अल्काइनाइड आयन, सॉरी अल्काइल कार्बेनियन, OH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं मैं बता ही चुका हूँ, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वो आपके पुअर लिविंग ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर एक्सप्लोशन क्यों नहीं हो रही है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो ABD हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है आपका किसमें रिएक्शन आपकी नहीं हो रही है। तो रिएक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ABD हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा 100% लोगों का ठीक होना चाहिए था। क्यों नहीं होता है, एक घटिया सा रीजन होता है कि वो देखते नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। और दूसरा दिमाग से चीजें निकल ही जाती हैं। क्यों, ये वाली चॉइस 100% लोग करते हैं, क्योंकि ये क्लास में कराया जाता है कि अल्कोहल के अंदर जब अल्काइलाइड बनाने जाते हैं तो ये सिखाया जाता है कि अल्कोहल के अंदर आपको HX लेना पड़ता है। HX लेने से क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, और प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, RX बन जाता है और लीविंग ग्रुप वाटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये A और D में लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन आगे से मिस अब आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है जी। फिर पढ़ेंगे ध्यान से, फिर पढ़ेंगे ध्यान से। स्टार भी लगा रखा है, क्या लिखा है, थोड़ा बहुत एक्टिव रहेंगे, माइंड को इधर उधर जाने नहीं देंगे। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ जिससे माइंड इधर जाए ना, जरूरत पड़ेगी बस पानी पीते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बहुत शार्प करना है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर हमने 2 मिनट के अंदर से कम में कर देना है, और ये क्वेश्चन भी 2 मिनट्स के अंदर का ही है, चाहे मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। जो फॉलोइंग का कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यस भैया आ गया, क्या कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ये चीज आपने ध्यान नहीं दी थी कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड वाला काम, ठीक है जी। तो देखें ग्रेनाडिन, अब हम ध्यान से देखेंगे, इसी यहीं पे करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जहाँ पे ये हमारा BR है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपका MgBr आ जाएगा। MgBr का मतलब यहाँ पे डेल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व एन एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, अभी बताया मैंने कि प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका A चॉइस है, तो इसके अंदर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड जो है वो अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब है आपको जो चीज़ दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, आपको यहाँ दिखाई देगा O के साथ MgBr, समझ रहे हैं ना, O के साथ MgBr, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, H दिखाई देगा, ठीक है। तो ग्रेनाडिएंट तो बना ही नहीं आपका, दिस इज नॉट ए ग्रेनाडिएंट, आपको ही मालूम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मैंने ए लिखा है कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड जो है आपका क्या बनेंगे, कैन नॉट बी। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, लेकिन आंसर के हिसाब से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड को देखेंगे, बनाएंगे इसके अंदर MgBr, ठीक है। यहाँ पे बना आपका MgBr, MgBr, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये क्या, ये तो डेल्टा माइनस हो ही गया, ठीक है। इसमें क्या है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल समझ आ रहे होंगे कि हमें जो बन के दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, ये टर्शरी अमाइन का ग्रुप है, ठीक है। ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, और यहाँ पे MgBr, यानी क्या हो गया, ये स्टेबल आपका क्या हो गया, ग्रिग्नार्डिएंट। तो ये बनाए तो ठीक रहेगा, लेकिन आंसर ये गलत होगा क्योंकि वो कैन नॉट है, ठीक है। इसको देखेंगे आपका, इसको मैं बना ही लेता हूँ नीचे जो है, ठीक है। इसको अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं शुरू में ही क्वेश्चन में जाता हूँ पूरे साल तक आपकी गलत ना हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, ये MgBr दिखाई देगा, ठीक है। तो डेल्टा माइनस हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेल्टा प्लस, हा। तो ये क्या कर लेगा, इसको पुल कर लेगा, ठीक है जी। क्या हो गया, बेस करेक्ट, यानी ये जो ग्रेनाडिएंट होगा आपका क्या हुआ, अनस्टेबल, ठीक है जी। इसको बना दूं, क्या दिखाई देगा, बना दो, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये O पे आ जाएगा आपका -4, और ये आपका आ जाएगा MgB, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एच आएगा, तो ग्रीनहार्ड एजेंट नहीं बना, ग्रीनहार्ड एजेंट आपका नहीं बना। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, क्योंकि इसमें नहीं बनेगा, बन नहीं रहा है। ठीक है जी, देख लेते हो, लास्ट भी देख लेना चाहिए आपका, ये वाला जो आंसर जो बन रहा है, इसके अंदर आपको जो दिखाई देगा, आपको ये वाला ग्रीनहार्ड एजेंट आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पे MgBr। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कोई भी क्या है आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, फिनाइलिक हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन एटम, तो ये स्टेबल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ वो आपका AC होगा। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की ये पहला क्वेश्चन लिया ग्रिग्नार्ड एजेंट का, 3-4 क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। अब मेन मुश्किल क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड एजेंट के अगली क्लास के अंदर। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आसपास अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आसपास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हमें THF लेना पड़ता है, ड्राई ईथर लेना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता नहीं। ठीक है जी, ये था ग्रिग्नार्ड एजेंट का एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन। एक छोटे से क्वेश्चन से ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट का आपका एक छोटा सा क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। तो आप देख रहे हो ये हमारा ऊपर से ग्रिग्नार्ड एजेंट बन के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, ये हमने Mg ट्राई ईथर ले लिया, ट्राई ईथर के बदले आप THF ले लिया करो, बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या दिख जाएगा आपको, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका Br के बदले क्या दिख जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, MgBr। अब आप ध्यान से देखेंगे ये MgBr बन गया है। तो प्लीज ध्यान दें, इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए। ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है, अनस्टेबल। वाई, ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये अनस्टेबल। अभी तो कुछ और बता रहे थे आप, कुछ और बताने आ गए। हाँ, वही तो बताने जा रहा हूँ, चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट अनस्टेबल, क्वेश्चन है कि वाई है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन एक्सप्लोर करेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का एज न्यूक्लियोफाइल, एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये जो है आपका इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिख रहा है, डेल्टा प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमें दिख रहा है डेल्टा माइनस, तो ये जो है इसको इस जगह पे अप्रोच करते हैं। ठीक है जी, ये अप्रोच करते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, जो टिपिकल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड एजेंट की फर्स्ट रिएक्शन। दूसरा, इसके अंदर हम रिंग क्लोजर देख रहे हैं। भैया ऐसे रिंग क्लोजर कैसे देख लोगे आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, रिंग क्लोजर को देखोगे, चेक करो, चेक करके स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। देखो हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम ना क्लास में सिलेबस कराते हैं बहुत ज़्यादा, सिलेबस कराने में लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कराते, क्योंकि फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना, ऑलरेडी आप बच्चे 3 बार आते हैं, कुछ 4 बार आते हैं, उससे ज़्यादा आना मुश्किल हो जाता है। स्कूल भी अभी खुल चुके हैं, समर वेकेशन में तो हमने केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगा के 4 बार बुलाया ही था। तो इसलिए मैं एक काम को करता हूँ, जो बच्चे नहीं आते मुझे बहुत चिंता है कि वो करेंगे क्या। भैया अपने दोस्तों को मोटिवेट करो, बीच में फ़ोन करो ब्रेक के अंदर कि उनको आना चाहिए, तो कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो मैं नंबर डालना शुरू करता हूँ कि ये 1 से जुड़ा है, इससे ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 5 था, 6 था, बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले क्यों हो गई है, क्योंकि 6 का रिंग जो है बहुत आपका स्टेबल होता है। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, ये 6 का आपका रिंग बन गया। ठीक है, जिस जगह जुड़ा है उस जगह पे OMgBr हो जाएगा, आपको मालूम ही है। और बाद में उसका जो हम हाइड H3O प्लस कर रहे हैं, फर्स्ट डायमेंशन क्या होगा, इसको बोलते हैं आपका एसिड वर्कअप, इसको बोलते हैं एसिड वर्कअप। ये एक स्टैंडर्ड है, जब भी हम जो है अल्कोहल इससे बन जाएगा, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो और उसके बाद उसमें ध्यान से देखें, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो अभी क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब ये ए आया, प्लीज ध्यान देना, ए क्या है, अब ये ए आया, जो ए है वो अब आया, ये दिस इज ए। ठीक है, तो अब इसमें वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसके अंदर आप जो अपने H प्लस था, हीट भी था, पहला काम कर लिया आपने, इससे H प्लस से एसिड वर्कअप। अब दूसरा काम करेंगे इससे आपका क्या, ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, इवन रिएक्शन। क्या बोलते हैं आपका, इवन रिएक्शन। तो मुझे लगता है इवन रिएक्शन आपको थोड़ा करना चाहिए। ठीक है जी, इवन रिएक्शन आपको करना चाहिए, प्लीज राइट योर सेल्फ। मैं सिर्फ इसका आंसर यहाँ पे लिख के चला जाऊंगा। ठीक है, नहीं करूंगा मैं, क्यों नहीं करोगे भैया, मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इवन के इतने क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराए, तो अब आपको बिल्कुल फीलिंग हो जानी चाहिए। इसमें जो आंसर बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है। इस रिंग में क्यों बना है, डबल बॉन्ड डालने का मतलब ये था, इस क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जाम टाइप बनाया था हमने,
क्या भैया, क्योंकि डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ही नहीं हो रही, कहीं इंपॉर्टेंस नहीं हो रही, यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, अब होगी। तो ये क्या हुआ है आपका कंजुगेटेड सिस्टम, और कहीं नहीं आएगा। कंजुगेटेड जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, स्टेबल ही नहीं कहेंगे हैं उसको, एक्स्ट्रा स्टेबल। उसके लिए भी क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ, छोड़ता तो मैं कुछ हो ही नहीं ना, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना देते हैं आपका, इसमें बना नहीं रखा, जैसे मेरे से मिस्टेक होगी, मुझे इसमें ये चॉइस लेनी चाहिए थी, ये वाली और ये वाली लेनी चाहिए, तो ये बना देते हैं चॉइस, जो कि बिल्कुल रॉन्ग चॉइस होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग चॉइस होगी। ये चॉइस क्या होगी, ये एक तरह से माइनर प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्लियर कट क्या दिख रहा है हमें, ए दिख रहा है। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तुमने ग्रेडिएंट के बारे में अच्छा सा क्वेश्चन लिया। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉय। ठीक है, सारा खेल है क्लास में स्टे करने का, एंजॉय करना। जो माइंड आपका शिकायती माइंड होता है, जो कंप्लेंट भरा माइंड होता है, उसको कुछ मजा नहीं आता लाइफ के अंदर। वो अपना मतलब रोते पिटते रहता है, और एग्जाम के अंदर भी वो कभी अच्छे से कर नहीं पाए। ठीक है ना, मतलब लोमड़ी वाला कहानी है, लोमड़ी खंड अंगूर खट्टे हैं, ये है, क्या मजा नहीं आया क्लास में, मजा नहीं आया, तो मत आओ, टेस्ट में देखेंगे उनको। खुशहाल एक अटेंडेंस लेके रखियो कि जो लोग क्लास में नहीं आए हैं उनके मैं स्कोर अच्छे से देखूंगा, है खुशहाल, नोट कर लिया तूने? ओके भैया, हाँ जी। हाँ, मुझे अटेंडेंस चाहिए, और ये जब रिजल्ट आएगा 27 का केमिस्ट्री का पेपर का रिजल्ट देखूंगा, जो उस क्लास में नहीं आए होंगे फिर उनकी बुला बुला के उनके पेरेंट्स को अच्छी सी खातिर करूंगा। ठीक है जी, देखिए एक और क्वेश्चन ग्रीन एजेंट का लाया हूं मैं, ऑब्जर्व करें। ठीक है, ध्यान से करेंगे। आई गिव यू 2 minutes टू डू दिस क्वेश्चन। कंपेयर द टू मेथड शोन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, मेथड 2 है विद द हेल्प ऑफ आपका क्या, साइनाइड। साइनाइड की ये दिस इज नोन एज, मैं बता दूं आपका, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। इट्स ए वेरी 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 फेमस रिएक्शन। साइनाइड जो है सबसे पॉपुलर रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, टू गिव एसिड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। ठीक है, कह रहा है अब नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कन्वर्जन, यानी पाथ 1 से होगा, पार्ट 2 से होगा, या सबसे होगा। वही कह रहा है कि पाथ 1 से होगा, या पाथ 2 से होगा, या पाथ 3 से होगा, सॉरी पाथ 2 कह रहा हूँ, 3 कह रहा हूँ, 1 और 2 दोनों से होगा, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। अरे एमसीक्यू क्वेश्चन था ना, तो मैंने कहा यार इतनी स्पेस खत्म कर देगा, तो ये है पाथ 1 ठीक है, पाथ 2 ठीक है, या दोनों ठीक है। तो आप इसको समझें, सोचें इसको, अभी टाइम कुछ नहीं हुआ है, मैंने 2 मिनट का टाइम दिया सोचने का। थोड़ा आपको सोचने की हैबिट डाल दूं, तो अगली क्लास में थोड़ा पोल राउंड करेंगे, 10 क्वेश्चन का पोल राउंड करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में ना टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करके लाता हूँ। ठीक है, देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड एजेंट का बनाने का। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सा मेथड है, मैं कहूँगा दिस इज एक्चुअली दिस इज ए वेरी वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग आपका क्या, एसिड्स। ठीक है ना, ये आपका इसे मतलब इसे वेरी गुड मेथड। तो वेरी गुड क्यों कह रहे हो, क्या दूसरा वाला वेरी गुड नहीं है? वेरी गुड मेथड, तो वो दूसरे को देखेंगे जब पता लगेगा। वेरी गुड मेथड, वेरी गुड मतलब है इसके अंदर क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं। लिमिटेशन किसकी हो सकती थी आप समझो, लिमिटेशन किस चीज की, लिमिटेशन, लिमिटेशन किसकी, अब आपने सीधा बोल दिया लिमिटेशन, किसकी लिमिटेशन। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या है, जो इसमें क्रूशियल चीज है वो क्या है, आर। वो क्या है उसके अंदर, आर, आर ही तो है इसके अंदर, अलग चीज आर ही तो है, आर ही तो है। ठीक है, ये चीज है, तो ये इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यस, क्या मतलब हुआ भैया लिमिटेशन का, ये जो आर है, आप इस आर को आप अल्काइल ले सकते हो, ले लिया इसके अंदर, प्राइमरी ले सकते हो, सेकेंडरी ले सकते हो, टर्शियरी ले सकते हो। ठीक है जी, इस आर को आप फिनाइल ले सकते हो, इस आर को जो है आप इवन विनाइल भी ले सकते हो। तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट की पहली जगह लिखा होता है, मैंने भी लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे समरी के अंदर कुछ भी हो सकता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी, नीचे वाले में आते हैं। नीचे वाले में हमने फोकस किया उसकी तरफ, तो हमने देखा आर पे फोकस करोगे, बिल्कुल आर पे फोकस करेंगे। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ओ याद आ गया, इस रिएक्शन में जो आर है वो टर्शियरी नहीं हो सकता। इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा आर है, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा आर है वो टर्शियरी नहीं हो सकता। क्वेश्चन है कि वाई,
तो आपको थोड़ा याद आना चाहिए अगर ढंग से पढ़ रहे हैं कि जब हम RX लेके साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, अल्कोहलिक केसीन जिसको बोलते हैं, या अल्कोहलिक मीडियम भी होते हैं, क्वेश्चन में पेपर नहीं देते हैं, टेक्निकली अल्कोहलिक केसीएन लेते हैं। तो क्या है इसमें कि ये जो साइनाइड अल्कोहलिक है, ये क्या है, ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल गुड बेस है। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं हो पाता। मैं ये नॉलेज बताने नहीं आया हूँ आपको, ये नॉलेज बताने नहीं आया हूँ कि आपको मालूम है नॉलेज, आप इस नॉलेज को जेब में डाले बैठे हो, लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते। मुझे समझ नहीं आता क्यों अप्लाई नहीं कर पाते, यही मेरे लिए क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है आपका, ये टर्शरी सबस्ट्रेट के अंदर आपका E2 एलिमिनेशन कर सकते हो। ना मॉड्यूल पढ़ते हो, ना जो हमारे भैया दीदी हैं वो पढ़ा रहे हैं उनकी ध्यान देते हो, मॉड्यूल में मैंने बॉक्स बना के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। अब मेजर चीज क्या है, जो क्वेश्चन है ये इसमें सबस्ट्रेट टर्शरी है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा केस NaCN वाला मामला है, NaCN का जो मामला है, आप ध्यान देंगे, NaCN का जो मामला है वो इसमें बनाएगा क्या, आप ध्यान तो देंगे, वो बनाएगा क्या, ऐसे चले ना, वो बनाएगा क्या आपका, बनाए जरा आपका, ठीक है जी ना। वो क्या बनाएगा, वो आपका क्या बनाएगा आप बताएं, वो आपका एलिमिनेशन, ये बनाएगा, ठीक है ना। ये वाला बीटा हाइड्रोजन लगाओ, ये वाला बीटा हाइड्रोजन, तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, आपका E2 रिएक्शन करेगा, और ये स्टेबल अल्कीन है, खत्म, ये तो अल्कीन बन गया। अब अल्कीन हो गया खत्म, तो इसका मतलब है नो एसिड एट ऑल, ऐसा थोड़ा बनेगा, खत्म। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, वो उसी से होगा आपका कि पहले आप ग्रिग्नार्डियन बनाएंगे, समझ रहे हो ना, Ng करके आपका यार ईथर के अंदर, और फिर आपका उसमें CO2 डालेंगे, ठीक है। तो वो जो आपका गिवन कंपाउंड बना है वो आपका बन जाए। मैं क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं बनाना है, मुझे आंसर नहीं बनाना है। आप सिर्फ आंसर बनाने वाले सोचते हो, किताबें चाहिए, सॉल्व किताबें चाहिए, दुनिया की सारी हर किताब आजकल सॉल्व आती है, तो आपको सिर्फ सॉल्व किताबें चाहिए, आपको कोई लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है, जो बच्चों को लर्निंग में इंटरेस्ट है, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका इसके अंदर। तो इसका मतलब हो गया इट इज द मेथड टू दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये ठीक है ना, 1 2 3। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा, ठीक है, ये तैयार रहे। ग्रेनाडियन के 3 क्वेश्चन बनाए थे मैंने, अब मैं ग्रेनाडियन के क्वेश्चन, या तो आज क्लास में टाइम परमिट करेगा तो कुछ मैं एक और क्वेश्चन निकाल के लाया ग्रेनाडियन का सेट, वरना अगली क्लास अगले मंडे सेम टाइम, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। 2 3 डीप ब्रेथ, इसको अच्छे से एब्जॉर्व कर लो, 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है जी। देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार लगा हुआ है, ये मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था। 70% लोग इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, नहीं, इसको, और 50% लोग ठीक करते हैं। तो इसमें कुछ नई चीज़ सिखानी भी है मुझे, जो मॉड्यूल में ऐसी जगह लिखा हुआ है कि अगर हमारे कुछ फैकल्टीज नहीं डिस्कस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, ठीक है ना, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। C3H6Cl2 एक्वस KOH बाई, अभी हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन का वो आइडिया, रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। अब यार ये ना बिल्कुल गलत बात होगी, सबको मालूम होना चाहिए कि ये जो चीज़ रेजिस्ट करेगी ऑक्सीडेशन, कीटोन होते हैं, कीटोन होते हैं, कीटोन होते हैं। इसका मतलब ये जो बनेगा इससे, वाई जो बनेगा वो C3H6O बनेगा, तो बात ही खत्म होगी कि वो C3, ये एसीटोन बनेगा। किससे बनेगा एसीटोन, इससे बनेगा, किससे बनेगा, एक्वस आपका KOH से। तो क्या बन जाएगा वो आपका, बना लेता हूँ मैं, आप देखेंगे वो ये कंपाउंड, ठीक है, सॉरी, क्या बनेगा आपका OH बनेगा, OH होगा वो क्लियर कट आपका वाटर को लूज करके, ठीक है जी, आपका क्या बना देगा, ये एसीटोन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए आते थे, वाई रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट, बल्ले 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 बल्ले, ठीक है जी ना। ये तो ये पढ़ा के आए हैं मिथाइल कीटोन, ठीक है, मिथाइल कीटोन, उसमें हमने NaHBr2 किया था, इसके अंदर हमने शराफत से जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ है वो हमने कर दी है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, आइडोफॉर्म। मैं यहाँ आंसर निकालने की रेट रेस में नहीं, होगी क्लास में करेंगे वो, और आपको मालूम ही है क्या बन जाएगा वो, CH3COO आपका Na,
तो इसको देखिए क्वेश्चन का आंसर, यस भैया, वाई रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट, वाई इज ए नॉन टर्मिनल जेम डाइलाइट, बिल्कुल परफेक्ट, वाई ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। अब ये लास्ट वाला है वाई, वाई क्या है आपका, वाई क्या है आपका, एसीटोन है, जो लिखा ही नहीं भैया आपने, अरे लिख देते हैं, ठीक है। तो एसीटोन को ला रहे हैं, वो ये कह रहा है एसीटोन, तो बच्चों को मैंने कल ही कुछ एक क्वेश्चन कराया था, एक क्लास में गया था, आई होप वो बच्चे आए होंगे, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम अल्कोहलिक केवच डाल देते हैं विद आपका क्या क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या होता है, ठीक है जी। तो ध्यान देंगे क्लोरोफॉर्म के साथ क्या होगा, क्या होगा क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। ये जो होगा आपका क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक केवच क्या है, एक बेस, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इसको वन वन एलिमिनेशन करेगा, ये समझाना था, इसको हम अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन करने से क्या हो जाएगा, ये वाटर बन के हट जाएगा, जो बचेगा वो CCS3 माइनस बनेगा, जो एक स्टेबल कार्बेनियन है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग और माइनस इफेक्ट, ए स्टेबल कार्बेनियन, ठीक है, आल्सो एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अभी आप पढ़ के आए हो ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है, तो क्या करेगा ये जो है आपका CCl3 माइनस एज न्यूक्लियोफाइल, इट विल मेक आपका क्या, क्लियर कट न्यूक्लियोफिलिक अटैक, टू गिव यू क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो पहले वाटर पड़ा था, उससे ये क्या करेगा, आपको वाटर जो निकला था, ठीक है ना, उससे ये आपका प्लस खींच लेगा, लाइक दिस, ये कंपाउंड आएगा, वेलकम करें एक नए कंपाउंड का, इसको हम क्लोरीटोन बोलते हैं, एसीटोन, क्लोरीन लग गया तो क्लोरीटोन, एक ही कलर से लिखेंगे इस क्वेश्चन में, CCl3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन है, ये क्या है, इसकी कुछ ना नशे की सी कुछ इसकी वेपर होता है, इसका वेपर जो है ना थोड़ा सा होता है, तो इसको हम बोलते हैं आपका एक हिप्नोटिक, आपका हिप्नोटिक, आपका इसका मतलब क्या बोले ऑर्डर होता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग में काम आता है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स बनते हैं, समझ रहे हैं ना, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग बनते हैं, ठीक है। तो ये था, तो अब ये तो कुछ और बना रहा है, ये तो कुछ और ही बना रहा है, ये कह रहा है कि यार ये क्या होगा, क्लोरोफॉर्म टू गिव ए सब्स्टिट्यूशन, अरे यार नहीं, आंसर बन के तैयार हो गया क्वेश्चन का, ए और बी आंसर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ए और बी रहेगा। अब जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, कुछ तो मुझे करना ही होगा, कुछ तो मुझे करना ही होगा, तो ये व्हाट इज दिस क्लोरो, टीयर गैस नाम की चीज क्या है, आओ देखते आते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, प्लीज ध्यान रखते रहना, ये आपका क्लोरोफॉर्म है और ये हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये जो कंपाउंड बन के आता है जिसको प्यार से लिखते हैं CCl3 और अलाउ मी टू राइट एक पेन से ही आपका NO, इसको हम क्लोरीटोन बोलते हैं, क्या बोलते, ओ सॉरी पिक्रिन बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपका क्लोरोपिक्रिन, बहुत इसके वैरायटी यूज होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है आपका CHLORO, क्लोरोपिक्रिन, ये वैसे तो क्या होता है, फर्टिलाइजर भी इससे बनते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या होता है, टॉक्सिक होता है, तो इसका कुछ क्या करते हैं, इसका ट्रेस जो है ना, ट्रेस डालते हैं, ट्रेस यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टीयर गैस, आर्टिफिशियल टीयर गैस, जो ये भीड़ भीड़ के हंसाने के लिए पुलिस यूज करती है टीयर गैस, लेकिन अब ये बहुत टॉक्सिक हो गया,
बहुत टॉक्सिक होता है, तो इसको कम यूज़ करते हैं। इनिशियली जो पुलिस यूज़ करती थी टियर गैस में, इसी कंपाउंड को यूज़ करती थी, लेकिन अब इसका बैन हो गया है, अब और कुछ नए टाइप के कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी-छोटी नॉलेज टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, देखेंगे 8th क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम जो है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सिर्फ क्वेश्चन जो है आपका, ये भी क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने मॉड्यूल में पढ़ा है तो अच्छी बात होगी। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या मॉड्यूल में कंसेप्ट है, जो मैंने ऊपर लिखा है, अल्काइन आयोडाइन, आर डैश कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इसको बोलते हैं आपका प्रोपाइन आयोडाइन। अगर आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है आपका, ये पता है क्या है, प्रोपाइनाइडाइन, प्रोपाइनाइड आयन, और इन जनरल इसको बोलते हैं अल्काइन आयोडाइन। तो ये आपने रिएक्शन देखी होगी, मेरे ख्याल से देखी होगी, नहीं देखी होगी, याद दिलाता हूँ। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, आपने 11th में भी यूज़ की होगी, भैया याद तो सुधार है कुछ। ये क्या यूज़ की थी 11th के अंदर, ये लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन में बनाने में काम आती है। ये लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन बनाने में काम आती है। ठीक है जी, आर डैश सी, और ये रिएक्शन 11 से पीछा कर रही है, लेकिन आप इसका सुन नहीं रहे हो। ठीक है, ये हायर अल्काइन बनता है, 11th क्लास की रिएक्शन। इस रिएक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये आर जो है ना, कोई वंस अगेन कैन नॉट बी टच्ड। फंडा वही है इसके अंदर, वाई भैया वाई, क्योंकि ये जो स्पीशीज है, ये एक क्या है, एक गुड बेस, गुड न्यूक्लियोफाइल पे लगता हूँ, एंड ए गुड बेस, एंड ए गुड बेस। और इस तरह की फीचर जिनकी होती है, वो क्या करते हैं, दे डू आपका E2 रिएक्शन इन आपका क्या, टर्शरी हैलाइड्स। ये कंसेप्ट को रिवाइज कराना था। अब ये कंसेप्ट लोगों को मालूम हो गया। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया, तो इस कंसेप्ट को उन्होंने याद दिलाया, उनको याद आया उनको। अब 30 सेकंड सोचना जरा, 30 सेकंड सोचना, इस अंडरस्टैंडिंग से 30 सेकंड सोचना आप, इस अंडरस्टैंडिंग से 30 सेकंड सोचना आप। बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा क्लास ना छोड़े, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। मैंने उसमें लिखा भी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल डिटरमिन द, इसको बोलते हैं आपका रैंक डिटरमिनिंग स्टेप। आरडीएस होता है जैसे आपका रैंक डिटरमिनिंग, रैंक को डिटरमिन करने वाला, सक्सेस बनाने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इट्स गोइंग टू वेरी लॉन्ग जर्नी, तो यू लर्न टू बियर मी। मैं बहुत जान खाने वाला हूँ आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक अमाइस चैप्टर खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि मेरे को है कि बेसिक फंडामेंटल हो जाए, थिंकिंग लेवल का आ जाए, फिर अक्टूबर के बाद हम और एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जल्दीबाजी में एडवांस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हम ही आपको कराते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चा क्या सोचता है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, वो कहते हैं भैया ये जो है, मैं थोड़ा बड़ा करूँ, दिख रहा होगा आपको, ये हमें दिख रहा है, आपने अभी बताया ये सेकेंडरी दिख रहा है। ठीक है, आपने नीचे लिखा है आपका क्या लिखा है नीचे, कि ये ट्रेजरी होना चाहिए, आर शुड नॉट बी ट्रेजरी वाई, तो ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी है, तो लोग इसमें ज़्यादातर क्या सोचते हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, अपनी तरफ से गलत नहीं सोच रहे वो ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन है, वो ये सोचते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वो क्या करते हैं आपका, लेकिन बड़ी मेजर चीज़ है कि ये भी मालूम होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑलवेज गो साइड बाय साइड, ऑलवेज आपका गो साइड बाय साइड। क्या मतलब भैया, साइड बाय साइड, ये दोनों ही रिएक्शन होते हैं, दे ऑलवेज कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। बेसिकली क्या है कि दे कंपीट अगेंस्ट ईच अदर, कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। तो कभी सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट रहता है, कभी एलिमिनेशन डोमिनेट रहता है, और कई बार ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने पिछले केस में देखा सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, कि ये आर टर्शरी है, तो ये और ये चीज़ है। ठीक है, तो अब मेजर चीज़ क्या है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो बहुत ज़्यादा आंसर है, जो लोग इसके अंदर आंसर को सी को आपका पिक करते हैं ना, वो उनका ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है टोटली, उनका जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है, आप ध्यान से देखेंगे, एलिमिनेशन कंपीट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन से, और इसके अंदर क्या है, जैसे कुछ लोग इसका आंसर ए भी देते हैं, यस, मजा आया, मेजर, लेट अस एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन।
लेट अस फ्लो। कुछ लोग ए भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए क्यों देते हैं भैया? आपने समझाया, आपने क्या समझाया? आपने कहा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। तो हमने क्या करा? अपने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाया। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है आपका बेटा? ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है? एसएम प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है आपका? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो अपनी तरफ से वो बनाते हैं। उनकी क्या गलती होती है? ठीक है जी। इसमें एक तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट गलत बनाया गया है। कौन सा प्रोडक्ट? ये गलत बनाया गया है। क्यों? अगर आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाओगे तो आप कहाँ बनाओगे? एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाओगे तो आप यहाँ बनाओगे, क्योंकि वो डबल, सिंगल, डबल कंजुगेटेड हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? डबल, सिंगल, डबल यहाँ बनाओगे ना, तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट गलत बनाया हुआ, और इट और ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट गलत बनाया हुआ। इस वजह से ये आंसर जो है ना, रूथलेसली ये आपका गलत हो जाता है। मोटा सा पेन यूज कर रहा हूँ, ये रूथलेसली गलत हो जाता है। ठीक है जी। और मेजर चीज है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, रूथलेसली गलत हो जाता है। क्यों गलत रूथलेसली हो जाता है? क्योंकि करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए था, वो कहाँ? डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, वहां तो बनाया नहीं है, तो ये गलत ही। तो क्या बार तुक्के से भी क्वेश्चन इसका भी ठीक कर देते लोग, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे तुक्का उक्का नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे कॉन्फिडेंटली चाहिए आंसर इसका ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? इसमें ये जो है ना आपका मेजर है, 80% दिया ही दिया। ये क्यों मेजर है? ये क्यों मेजर है? ऑब्जर्व जो है, ऑब्जर्व जो है, इसके अंदर क्या है आपका? कंजुगेशन। क्या है इसके अंदर? क्या है? कंजुगेशन। इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर आपका कंजुगेशन, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? वो एक्स्ट्रा स्टेबल। कंजुगेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो ये क्या होगा? जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा? वो माइनर बनेगा। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। 30% लोग इसको ठीक करते हैं मुश्किल से। उनका वो भी उनसे पूछता हूँ तो वो इम्परफेक्टली करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं चूज करके लाया। मैं हर बार लोगों से कहता हूँ कि यार तुम एनालिसिस करिए, आप एनालिसिस करने से पता लगता है कि यार क्यों गलती होती है, और एनालिसिस करने यही पता लगता है कौन से क्वेश्चन तुक्के से ठीक हो जाते हैं, इम्परफेक्टली करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। तो वो क्या करते हैं, उनको समझ नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन लोगों का ठीक होता है। क्यों ठीक करते हैं? क्योंकि ठीक क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें अब इतना तो दिमाग है ही लोगों में कि यार इतनी याद आती है कि बेस भी है, बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। कौन? ये स्पीशीज। बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो हम क्या करेंगे? ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया। अब बेस है तो ये भी बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी बन सकता है, लेकिन ये तो गलत प्रोडक्ट बन रहा है। इतना तो सेंस होती है उनके अंदर, ये तो प्रोडक्ट गलत बन रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर वो कहेंगे एलिमिनेशन ही पूरा हो जाए, एलिमिनेशन पूरा हो जाए, साला ये प्रोडक्ट भी गलत हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन भी होना चाहिए था। मजे आते हैं उनकी, लेकिन उनकी नॉलेज वीक रह जाती है। नॉलेज वीक ना रहे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया। 30 सेकेंड ऑन दिस क्वेश्चन, 30 सेकेंड ऑन दिस क्वेश्चन, 30 सेकेंड ऑन दिस क्वेश्चन। टू लर्न, टू एब्जॉर्ब। सही लर्निंग क्या होती है? जो इस कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पिछली क्लास में बताया था। अगर ये समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। आई गिव यू 1 मिनट, 90 सेकेंड। मैं इसको आप 90 सेकेंड देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। फोर्टी सेकेंड। ठीक है जी। 60 सेकेंड। क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं? व्हाट इज द सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट जो है, इट इज एन अल्काइल हैलाइड विद अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड।
ठीक है, फिर देखा जाता है इसमें रीजेंट क्या है। ये है रीजेंट, ये है आपका रीजेंट। रीजेंट जो है ओएच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ओएच जो है आपका एक्वस भी आता है। ओएच जो है आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी आता है। ओएच जो है लाइफ में आपकी अल्कोहलिक भी आता है। समझ रहे हैं? ओएच एक्वस क्या करता है, एस एन ओनली। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, एज न्यूक्लियोफाइल। ओएच अल्कोहल क्या करता है, एलिमिनेशन ओनली, क्योंकि वो ऐड करता है एज बेस। ठीक है जी, हम चले आते हैं इसमें। ठीक है, OH कंसंट्रेटेड क्या होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है जी, एज बेस एलिमिनेशन एंड आल्सो एज आपका न्यूक्लियोफाइल, आल्सो एज आपका न्यूक्लियोफाइल। दो क्वेश्चन निकाले चीज समझाने के लिए, यानी वो एसएन रिएक्शन के लिए। ठीक है जी ना, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही बात आपको? समझ आ रही है ये? ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये आपका रीजेंट जो है, ये एक्चुअल में क्या होगा, ये क्या होगा, अब इसको और क्लियर कर दूं, इसका जो बेस कैरेक्टर है, ज्यादातर ये क्या करता है, एज ए बेस करता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन के अंदर ये क्या करता है, एज बेस। वेरी रेयरली इट विल एक्ट एज आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। बतानी तो पड़ेगी ना, रेयरली एज न्यूक्लियोफाइल, रेयरली एज न्यूक्लियोफाइल, एज बेस यूजुअली। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या सोचना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा E2 प्रोडक्ट। यानी आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे अल्कोहलिक केच होता क्या होता, अगर यहाँ पे आपके पास आपका अल्कोक्साइड होता तो क्या होता। ये और सबस्ट्रेट जो है आपको साफ दिख रहा होगा, वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में ये क्या करते हैं, ये तो वैसे हमेशा ही अल्कोहलिक केस तो आपका करता है, एलिमिनेशन करता है, लेकिन अल्कोक्साइड भी क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। वो भी कौन सा करते हैं, E2 करते हैं। ये क्वेश्चन, अब जब E2 करते हैं तो हमारा फोकस होता है, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फोकस होता है कि बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। जब मल्टीपल बीटा होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रीजियो सिलेक्टिविटी होती है। ये भी बीटा है, क्योंकि ये आपका क्या, अल्फा हो चुका है। तो दो बीटा हैं, तो आपको दो बिट्टे क्या करना पड़ेगा, आपको दो प्रोडक्ट बनाने पड़ेगा। पहले इस बीटा से क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, ठीक है, प्लीज फील कर रहे हैं, और इस बीटा से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बनाते हैं। हम तो जो क्वेश्चन सिखाने आए हैं यहाँ पे, हम आपको क्वेश्चन सिखाने आए हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है जी, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है जी, CH डबल बॉन्ड, CH, ठीक है, CH3 H। जल्दीबाजी तो हमने सीखी नहीं कभी। इधर से आ रहे हैं तो क्या बनेगा, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड C। एक सिंपल निगाह में क्या लगता है, ये लगता है क्लियर कट सिड जिप। हाइपर कंजुगेशन भी इसके 8 अल्फा हाइड्रोजन। सर इतनी तेजी से कैसे गिन लिया आपने यार, हीरा डबल बॉन्ड 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये लगता है। लेकिन जो लोग समझदार हैं तो ये सीख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में कि ये आपका क्या, कंजुगेटेड। ये क्या है, आपका कंजुगेटेड। इसलिए मैंने क्वेश्चन में मेजर माइनर नहीं पूछा, तो ये क्या हो गया आपका मेजर। आप क्वेश्चन में निकाल लो मेजर कौन सा होगा। बहुत ही इत्तेफाक है, बाई चांस है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें ए ही जो आपका मेजर है, क्योंकि ये देखो ना। ठीक है जी, और ये हमारा जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ये माइनर है, और ये मेजर है। बाकी प्रोडक्ट बकवास है, बाकी प्रोडक्ट काम के नहीं है। ये एक्चुअल में इसका सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को, जो सब्सटीट्यूशन तो ये है, सॉरी, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट तो ये भी नहीं है।
सब्स्टिट्यूशन लग रहे हैं, लेकिन ये सब बकवास है, सब फ्रॉड प्रोडक्ट है। तो ये हमें बिल्कुल जो है ना पसंद है नहीं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, अगर आपने जो सिखा रहे हैं उसी के हिसाब से पूछे जा रहा हूँ मैं। तो आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड दिस क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन लिए हमने 8th और 9th, 2-2 क्वेश्चन करके आगे आने वाले 50 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है, अगर आप ढंग से, प्यार से समझो, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब